अपने कर्मों का भोग भोगते हुए, काम करते हुए हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उठने लगती है कि हम कहाँ से आते हैं। एक जिज्ञासा ये उठती है आदमी के मन में कि मैं आता कहाँ से हूँ और एक दिन मैं कहाँ चला जाता हूँ। ये संसार क्या है, यहाँ से मैं जब चला जाता हूँ जिसको लोग कहते हैं परलोक, वो क्या है। फिर प्रश्न उठता है कि मेरे भीतर जो चेतना रहती है इस शरीर में, वो क्या है। जिस चेतना के रहने से ही शरीर में सांस चलती है, आँख खुलती है, आंखें बंद होती है, हृदय धड़कता है, जिसके रहने से मनुष्य काम भी करता है। और अगर ये चेतना इस शरीर को छोड़ दे तो फिर न तो सांस चलती, न आंख देखती, न हृदय धड़कता। इंसान की सारी गति प्रगति सब रुक जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता, जड़ हो जाता है, किसी काम का बचता नहीं। ऐसा मुर्दा हो जाता है शरीर की जिसके पास बैठने से भी डर लगता है। कल तक जो लोग तुमको प्रेम करते थे, तुम्हारे साथ उठते थे, बैठते थे, तुम्हारे लिए जीवन न्यौछावर करने के दावे करते थे, जब तुम्हारी चेतना जो असली चीज थी जब इसमें से बाहर निकल जाती है तो यही लोग तुमसे पास बैठने में डर लगता है। रात भर अगर मान लो लाश घर में पड़ी रहे तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते जल्दी निपटाओ, जल्दी इसको ठिकाने लगाओ। तो मनुष्य के मन में हमेशा ये प्रश्न उठता रहा है कि शरीर में रहने वाली ये चेतना और इसके द्वारा संचालित होने वाली शक्ति आखिर क्या है। क्या ये चेतना बनती है, बिगड़ती रहती है। संसार में जितने भी हम जीव देखते हैं, अनंत अनंत आत्माएं देखते हैं। भगवान रोज नई नई आत्माओं का क्या विस्तार करते हैं, जनसंख्या का विस्तार करते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी तो आज कहाँ से आ गई। यह भी प्रश्न उठता है कि मनुष्य का चोला जो है शरीर, ये पुण्य कर्मों से मिलता है। लेकिन आज के समय में मनुष्य जितनी मात्रा में बढ़ रही पॉपुलेशन, उसके अनुसार दुनिया में पाप कर्म भी बढ़ता है, अनाचार भी बढ़ता है, प्रकृति के साथ अत्याचार भी बढ़ता है। ये सब प्रश्न मनुष्य के सामने खड़े होते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि जिस दुनिया को हम देखते हैं, क्या यह दुनिया उतनी ही है कि आगे कुछ और भी है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो सबके मन में उठते हैं। ऐसा कोई आदमी संसार में नहीं है जिसके मन में ये प्रश्न नहीं उठते हो। फिर प्रश्न उठता आदमी के मन में कि हिंसा अगर पाप है तो मक्खी और मच्छर को मारना भी पाप है। हाँ, इस पर प्रश्न उठेगा, हिंसा और अहिंसा दोनों के बीच में हम कहां पर सीमा रेखा खींच सकते हैं कि इसके इस पार पाप है, इसके इस पार पुण्य है। अब गाय का दूध जो है वो अपने बछड़े के लिए होता है, तो दूसरा उसके दूध को लेने का हकदार कैसे बने। मधुमक्खियों ने शहद इकट्ठा किया तो अपने लिए किया, खुद के लिए किया उन्होंने। मनुष्य छत्ता तोड़कर उस शहद को ले जाता है, क्या ये हिंसा नहीं है। आदमी रेशम के वस्त्र पहनता है, इस वस्त्र को बनाने में, रेशम का धागा बनाने के लिए, ले जाने के लिए कितने कीड़ों को हम मारते हैं।
अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आदमी न जाने कितने जीवों की दिन भर हत्या करता है। ये हिंसा नहीं तो और क्या है? ये सारे प्रश्न, बहुत सारे हजारों प्रश्न है देखे जाए तो, ये हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि मरने के बाद ये आदमी चला कहाँ जाता है, ये जीव कहाँ जाता है, इसकी क्या गति होती है? क्या वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई कचहरी लगती हो, कि कोर्ट लगती हो, वकील भी खड़े होते हो तुमको न्याय दिलाने के लिए कि तुमने ये काम किया था, ये काम तुमने नहीं किया था, जो सबके हितों का ध्यान भी रखता हो, कर्मों का हिसाब किताब भी रखता हो, आरोप कौन लगाता है, गवाह कौन बनता है वहाँ, आदि आदि सब बातें आदमी के मन में उठती रहती है। लेकिन ये सारे प्रश्न अगर हम देखा जाए जितने हमारे मन में उठते हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब हमको हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों में मिलता है। सब प्रश्नों का जवाब अगर हम बहुत अच्छे से गहराई से अगर हम अध्ययन करें अपने ही ग्रंथों का, उन सब में इनके प्रश्नों के बहुत सटीक उत्तर दिए हुए हैं। हमारे देश में जितना इस जीवन के लिए साहित्य लिखा गया है, वैसा ही साहित्य परलोक के जीवन के लिए भी लिखा गया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे साधकों ने अपने जीवन को पूरा दे करके और तपस्या करके ऐसे मोती ढूंढे और कहा कि एक ही तरह के खजाने, एक ही तरह के ग्रंथ पर निर्भर मत रहना। और उन्होंने हमको अनंत अनंत कोश दिया है ग्रंथों का, उसको भी जानना चाहिए। इन सब ग्रंथों में जो है, उपनिषद जो है, वो महानतम ग्रंथ कहे जाते हैं। और उपनिषद को हमारे ग्रंथों में गाय कहा गया है। भगवान कृष्ण ने भी जब इस गाय को दूहा, इस उपनिषद को, तो गीता उससे निकली। इसमें बहुत ज्ञान मिलता है, इसमें बहुत अमृत मिलता है। उपनिषद के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान अभी धरती पर नजर नहीं आता। इतनी ऊंचाई का ज्ञान उपनिषदों में दिया हुआ है। मुगलों का बादशाह था शाहजहां। इसका बड़ा लड़का था दारा शिकोह। इसको भारत की संस्कृति में बड़ा रस था, इस आदमी को, और इसकी रुचि जागृत हुई भारत के अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ने की, कि जिस ग्रंथों को पढ़ने से मुझे शांति मिले, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। अनेक ग्रंथ उस आदमी ने पढ़े। सूफियाना पढ़ा, मुसलमानों के ग्रंथ पढ़े, ईरानियों के पढ़े, पारसियों के पढ़े, दारा शिकोह ने। फिर उसके मन में आया कि मुझे हिंदुस्तान में रहता हूं तो हिंदुओं के ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए। तो उसको तो पढ़ना आता नहीं था, क्योंकि ये तो मुसलमान लोग थे, ये अपनी लिपि पढ़ते थे। तो वहां के ब्राह्मणों को बुलाया कि मुझे तुम्हारे ग्रंथों को सुनाओ। कुछ शर्तें थी ब्राह्मणों की उस समय, जातिवाद अपने शिखर पर था। इसने सारी शर्तें मानी। दारा शिकोह ने, बादशाह था, दिल्ली सल्तनत का मालिक था, और ब्राह्मणों की शर्तें मानी और श्रद्धा से इनके सारे वचनों को वो सुनता गया। जब सुना इसने ग्रंथों को, तो कहा कि मुझे बहुत शांति मिली तुम्हारे ग्रंथों से, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि कोई हमको अब संस्कृत भी पढ़ाए, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र, सारे किताबें सब संस्कृत में लिखी हुई है। तो मैं चाहता हूं मुझको कुछ संस्कृत पढ़ाए और मुझको तुम्हारे उपनिषद की जानकारी भी दे, ताकि मैं खुद उस ग्रंथों को पढ़ सकूं। उसके बाद इसने संस्कृत पढ़ी, दारा शिकोह ने, और उसने जो बाद में काम किया, दारा शिकोह ने बड़ा अद्भुत काम किया।
कि उसकी ही कोशिश से, उसकी ही प्रयास से, उसकी ही चेष्टा से उपनिषद पहली बार भारत के बाहर गए। दाराशिकों ने उपनिषदों को बहुत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया और उसने सिद्ध कर दिया उस किताबों में कि दुनिया की हजारों किताबों को पढ़ने के बाद उसे वो शांति नहीं मिली जो शांति उसको उपनिषदों में मिली है। जब ये घोषणा करी दाराशिकों ने, उपनिषदों के बारे में बहुत तारीफ के पुल बांधे, फारसी में अनुवाद किया, बाहर किताबों को भेजा और रात दिन उपनिषदों का गुण गाने लगा, तो इसकी घोषणा पर क्रोधित होकर औरंगजेब ने दाराशिकों को काफिर करार दे दिया गया। बाद में राज्य खतरे में है इस आदमी के कारण, इसका स्वार्थ देकर के दाराशिकों को औरंगजेब ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस दाराशिकों के नाम पर ही दिल्ली में शाहदरा बसाया गया। दिल्ली में एरिया इसको कहते हैं शाहदरा, ये दाराशिकों के नाम पे। इसका नाम था शाहदारा, इसके नाम पे शाहदरा बसा। फारसी में जब अनुवाद हुआ अपने उपनिषदों का, पहली बार भारत से ग्रंथ जो बाहर गए वो दाराशिकों लेके गया। फारसी में अनुवाद हुआ, फारसी में अनुवाद के बाद इन उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद हुआ, लैटिन में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में अनुवादित हुआ और सारी दुनिया में ये उपनिषद भारत के फैले। जब जर्मन के भाषा में इस उपनिषद का अनुवाद हुआ, देखिए बहुत से शब्द है ना, अगर आप जर्मनी में जाओगे ना तो बहुत से शब्द आपको हमारे देश के मिलेंगे। जैसे उनके पास जो, अगर आप बहुत बड़े जर्मनी में किसी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं चरकोलॉजी, महर्षि चरक का नाम है। तो बहुत से नाम मिलेंगे आपको ऐसा, जैसे उनकी एयरलाइंस है लुफ्थहान्सा, ये भारत का नाम है, ऐसा हंस जो लुप्त हो गया। तो बहुत से शब्द भारत के बाहर गए इन उपनिषदों के द्वारा। जब जर्मन भाषा में इसका अनुवाद हुआ उपनिषदों का, तो वहाँ का एक महान बहुत बड़ा दार्शनिक था जिसका नाम था शोपेनहावर। वो इतना मस्त हो गया इस उपनिषद को पढ़कर कि पुस्तक को सर पर रखकर सड़क पर निकल गया और पागलों की तरह नाचने लगा। इतना बड़ा दर्शन शास्त्री। उसके बड़े बड़े शिष्य थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े भक्त थे लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि इतने ज्ञानी और समझदार हो तुम, तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट है, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं पूरे जर्मनी में, और सड़कों पर नाचना आपको शोभा नहीं देता किताब सिर पे रखकर। तो उसने कहा, अरे भाई, दुनिया में अगर मान लो किसी आदमी को बड़ा खजाना मिल जाए, कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड, उसकी योग्यता की नहीं है फिर भी उसको कोई खजाना मिला, तो फिर वो नाचेगा नहीं तो क्या करेगा, झूमेगा नहीं तो क्या करेगा। मुझे तो खजाना मिल गया है और मेरा मन करता है कि नाचूं, गाऊं और सारी दुनिया को बताऊं कि आज जो मेरे हाथ में चीज आ गई है उसे पाना अत्यंत भाग्य की बात है। उसके बाद विदेशों में उपनिषद का इतना प्रभाव हुआ कि लोग इस किताबों पर श्रद्धा रखने लगे। हमको श्रद्धा नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन बाहर एक बार की बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बार अमेरिका गए 8 दिन की यात्रा पर। ज्ञानी व्यक्ति थे, तो वहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गए, जो अमेरिका में सबसे बड़ी लाइब्रेरी, वहाँ गए। विशाल संग्रहालय देखा किताबों का, बहुत बड़ा संग्रहालय, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका में है और दूसरे नंबर की लाइब्रेरी आपको पता नहीं हमारे देश चेन्नई में है, सेकंड नंबर की लाइब्रेरी भारत में है। और जहाँ पर कहा जाता है कि ओशो भी अपने बचपन के काल में जाकर 6 महीने तक उस चेन्नई की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े, ऐसे बताया जाता है।
पक्का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा सुना है मैंने कि बहुत युवा अवस्था में ओशो चेन्नई में जाकर के 6 महीने तक उस लाइब्रेरी में बैठे, ऐसा मैंने सुना और वहाँ अध्ययन किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जब गए अमेरिका की लाइब्रेरी में, तो विशाल ग्रंथालय देखकर उस लाइब्रेरियन के पास पहुंचे, ग्रंथपाल के पास। बोले भाई मेरे पास तो सिर्फ 8 दिन का ही समय है, और भाई तेरे पास इतना सागर की तरह है तो मैं तो इतना पढ़ नहीं पाऊंगा। तू एक काम कर, तू तो रात दिन यही काम करता है, तेरे को सब नॉलेज है, तू मुझे ऐसी कोई किताब निकाल के दे दे एक, जिसको मैं पढ़ लूँ, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक तेरी निगाह में जो हो। ग्रंथपाल बोला हाँ ठीक देता हूँ। उसने सीढ़ी लगाई ऊंचाई पर से, एक सोने की जिल्द में चढ़ी हुई पुस्तक ला करके रविन्द्रनाथ टैगोर को दी। कहा कि मेरे निगाह में इससे अच्छी पुस्तक दुनिया में कोई भी नहीं है। जब जिल्द खोली रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि बड़े हैरत में पड़ गए, उस किताब का नाम था श्रीमद् भगवद गीता। हमको कीमत नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि हमको कोई कीमत नहीं हमारे देश के ग्रंथों की। इसलिए हमारे देश का महापुरुष भी हम उसकी कदर नहीं करते। हाँ वो विदेश जाके आ जाए, मान लो महापुरुष, वहां उनकी वाई हो जाए तो उसकी फिर कदर करते हैं। यहां पर हम लोग, हमको अपने साहित्य की, हमको अपनी कला की, हमको अपने बुद्ध पुरुषों की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे जो ग्रंथ है हमारे देश के, बड़े बड़े ग्रंथ है, बड़े बड़े पुराण हैं, बड़े बड़े नीति शास्त्र है, जो दुनिया के किसी देश के पास में नहीं है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उप, 2 शब्द से बना है उपनिषद। उप का अर्थ है निकट, नजदीक, और निषद का अर्थ है निश्चय पूर्वक बैठना। अब 2 शब्दों का अर्थ हुआ। उप का अर्थ हुआ निकट, नजदीक, नजदीक अब निश्चय पूर्वक बैठना। गुरु के पास बैठकर, निकट बैठकर, निश्चय पूर्वक बैठकर शिष्य जब कुछ ग्रहण करता है, तब वहां पर एक उपनिषद का जन्म होता है। और जितने भी उपनिषद संसार में आए हैं, चाहे वो कठोपनिषद हो, सर्वसार उपनिषद हो, तैत्तरीय उपनिषद हो, कोई भी उपनिषद हो, वे सब इसी तरीके से आए हैं कि शिष्य अपने गुरु के पास बैठा बहुत निश्चय पूर्वक, और वहां पर उपनिषद ने जन्म लिया। एक बड़ा संकेत मिलता हमारे देश में। पुराने युग में जाओ अब, तो आश्रमों में लोग साधना करते थे, तपस्या करते थे, और विद्वान शिष्य जो होते थे, जिनके अंदर ज्ञान अर्जन की बहुत प्यास होती थी, वे 3 संविधाएं लेकर अपने गुरु के पास पहुंचते थे। ये बड़ा सिंबॉलिक बता रहा मैं आपको। उन दिनों में जब जाते थे गुरु के पास, पुराने दिनों में परंपरा थी कि गुरु के पास जाओ तो 3 चीजें जरूर लेकर जाओ। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसके बारे में चर्चा की है कि पत्र, पुष्प, फल, जल, कुछ भी लेकर जाओ, लेकिन गुरु के पास खाली हाथ कभी मत जाना। कीमत वस्तु की नहीं है, भावना की होती है। तो पुराने दिनों में जाता था शिष्य गुरु के पास 3 संविधाएं लेकर, 3 लकड़ी लेकर के। संविधाएं उन्हें कहते जो हवन कुंड में डाली जाती है। उसका अभिप्राय क्या था उस लकड़ी का, उसके पीछे मतलब था, संकेत था, कुछ चीज बहुत गहरी थी कि शिष्य गुरु के सामने जाकर ये कहे कि हम मन से, कर्म से, वचन से तुम्हारे पास स्वाहा होने के लिए आए हैं, तुम्हारे पास जलने के लिए आए हैं, आपके द्वारा प्रकाशित होने के लिए आए हैं। आप हमारे जीवन में वो चिंगारी फूंक दे ताकि हम भी इस अग्नि की तरह, यज्ञ कुंड में जो अग्नि जल रही है, इसकी तरह हम भी जगमगाने लग जाए। और इस पर गुरु फिर शिष्य को ज्ञान देता था, दीक्षा देता था। इसलिए उपनिषद न तो हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, ध्यान रखना। ये सब सारी मनुष्यता के हैं। और इन उपनिषदों में संसार के सब जिज्ञासाओं का वर्णन है।
जो मैंने पहले पहले बताई आपको बातें ना, उस सब चर्चाओं का उपनिषदों में जिक्र किया गया है। और गुरु के सानिध्य में अगर श्रद्धा पूरी हो शिष्य की, देखिए दूध को दही बनाने में एक जरा सी खटास चाहिए, हाँ, ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो अश्रद्धा की जरा सी भी खटास होगी तो काम बनेगा नहीं। तो गुरु के सानिध्य में अगर श्रद्धा पूरी हो तो एक क्षण में तुम्हारे जीवन में उपनिषद घट जाता है। चाहे तुम जन्मों जन्मों से सोए रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जागना तो एक क्षण में हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे जीवन में श्रद्धा की बारूद में आग लगी और तुम प्रकाशित हुए, इतनी सी देर है। अब इतनी देर कब पूरी होती क्या मालूम, इस जन्म में होती, 10 जन्म लेने पड़ेंगे, 50 जन्म लेने पड़ेंगे, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। है इतनी सी चीज, है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन ये पूरी कभी कभी किसी के भाग्य से, किसी किसी के तकदीर से, किसी गुरु की कृपा से ये जीवन में पूरी हो जाती है। एक मित्र ने पूछा है मेरे को, बहुत अच्छा एक प्रश्न है एक स्वामी जी का। वे पूछते हैं कि जीवंत गुरु की खोज में ध्यान की विधियों की क्या भूमिका है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है उनका, बहुत काम का प्रश्न है, ये सबके काम का प्रश्न है। देखिए काम तो होगा, जब भी होगा तो जीवित गुरु के द्वारा ही होगा। जो गुरु चले गए, जो देह में नहीं है, वे तुम्हारे लिए एक अच्छी भूमिका तो बन सकते हैं, एक तुम्हारे लिए अच्छी एक हवा बन सकते हैं, एक अच्छी जमीन बन सकते हैं, एक तुम्हारे लिए अच्छा वातास बना सकते हैं। वो उनको तुम जब पढ़ते हो, उनके कहे गए अमृत वाक्यों को जब तुम बहुत पढ़ते हो बहुत श्रद्धा से, तो तुम्हारे भीतर वो एक खोज पैदा करते हैं। वे सारे सद्गुरु जीवित गुरु को ढूंढने की तुम्हारे भीतर में एक अदम्य प्यास पैदा करते हैं। और विधियां जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि तुम उन विधियों को करो, और विधियों को करने के बाद चूंकि तुमको ये ख्याल है कि तुम विधियों के माध्यम से ही जान पाओगे, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। हर आदमी को यह भ्रम होता है, कुछ करूंगा तो मैं जानूंगा, बिना किए होगा नहीं। और जब ये घटना घटती है ना तुम्हारे जीवन में, तो ये तब घटती है जब तुम सब करना छोड़ देते हो, अपने प्रयास को तुम सब छोड़ देते हो। लेकिन अभी तुम छोड़ नहीं सकते, अभी तुम करोगे। तो विधियों का इतना ही उपयोग है कि विधियां जब तुम करते हो तो करते 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 एक दिन तुमको विधियों की व्यर्थता पता चल जाती है। इसका इतना ही उपयोग है, इससे होता कुछ नहीं। इसका अर्थ नहीं कि करना मत, क्योंकि ये करने के सिवा आपको पता चलेगा भी नहीं कि ये व्यर्थ है। आपको करते करते ही पता चलेगा कि विधियों से कुछ होता नहीं, कितना भी कर लूं मैं। क्योंकि करना बहुत छोटा है और परमात्मा बड़ा अनंत है, विराट है। वो तुम्हारे कर्मों में कर्म में नहीं आएगा, और जब भी उतरेगा तुम्हारे जीवन में प्रसाद की तरह उतरेगा। लेकिन वो तब उतरता है जब तुम्हारी चित्त की स्थिति बहुत विश्रामपूर्ण अवस्था में आ जाती है, जब तुम सब कर्ता का भाव छोड़ देते हो, कर्म का भाव छोड़ देते हो, सब कुछ तुम्हारे जीवन से चला गया। तुमने सारा प्रयास किया, तुमने सारी विधियां की, तुमने जितनी विधियां उपलब्ध थी तुमने सब किया, और तुम थक गए, और तुम उस थकान की, उस असहाय की स्थिति में पहुंच गए। उस समय जो तुम्हारे चित्त की स्थिति होती है, वहां सिवाय प्रार्थना के कुछ उठता नहीं। उस अवस्था में जब तुम तैयार होते हो, विधियां तुमको तैयार करती इस अवस्था में लाने के लिए, उस असहाय स्थिति में तुमको डालने के लिए, तब किसी शुभ घड़ी में तुम्हारे ऊपर परमात्मा का प्रसाद उतरता है। परमात्मा सदा, ध्यान रखना, तुम्हारे किसी प्रयास से कभी नहीं मिलता। परमात्मा सदा ही जब भी मिला है, किसी को भी मिला है, तो वो सिर्फ प्रसाद की तरह मिला है, वो प्रसाद की तरह आता है। और वो कब आएगा इसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि सदा जागत रहिए। कबीर कहते हैं
सदा जागते रहना। ऐसा नहीं कि तेरे दरवाजे में कभी आए परमात्मा तुझे सोया हुआ पाए। तो साधक का काम है कि सदा प्रतीक्षा में रहना, सदा जागृत रहना। तो विधियों का इतना उपयोग है कि आपको विधियां थका डालती है, थकाने के बाद आपको एक दृष्टि मिलती है, शांत दृष्टि मिलती है। विधियों के द्वारा तुम तो भी चाहते हो कि ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये कर लूँ ये हो जाएगा, और जब तुम कर करके थक जाते हो तब तुम अपने चित्त में ठहरने लगते हो। उस ठहरी अवस्था में तुम्हारे जीवन में किसी न किसी देहधारी गुरु का आगमन हो ही जाता है। यह अस्तित्व इतना न्यायपूर्ण है। When disciple ready, master appears। अभी तुम्हारे सामने मास्टर आ भी जाए तो तुम पहचानोगे नहीं। क्यों नहीं पहचानोगे? क्योंकि तुम विधियों में उलझे हो। तुम बोले ये तो इससे होगा, तुम क्या करोगे? ये करूंगा, वो करूंगा, ये विधियां हैं, वो करूंगा, 108 मंत्र का जाप करूंगा, फलाना करूंगा, ठिकाना करूंगा। तो उसमें उलझे हो भी, तुम गुरु को देख भी नहीं पाओगे। वो एक कहानी कहता अक्सर मैं कि राजकुमार अपने गुरु की खोज में निकला। गांव के बाहर आया, घोड़े पर बैठा। एक वृक्ष के नीचे बहुत अच्छा एक साधु बैठा हुआ था। पूछा उसने कि कृपा करके मुझे बताया कि मैं अपने गुरु की खोज में निकला हूं, मुझे बताओ मेरा गुरु कैसा होगा, मुझे कैसा मिलेगा, कुछ निशानी दो। उसने कहा कि गुरु की खोज में निकला। बोले ठीक। बोले तेरा गुरु जो मिलेगा ना, ऐसा एक झाड़ होगा, फलाना फलाना, उसके नीचे बैठा होगा, ये कपड़े होंगे, ये दाढ़ी होगी, सब निशानियां उसने दी। अब जब आदमी खोज में जाता तो नजदीक को देखता नहीं, उसको निकटतम दिखाई भी नहीं पड़ा, भागा वो। 30 वर्षों तक उस निशानियों को लेकर वो राजकुमार उस गुरु को ढूंढता रहा, कोई नहीं मिला। थका हुआ असहाय स्थिति में अपने ही नगर की तरफ वापस लौटता है। संध्या का समय, और झाड़ के नीचे उस आदमी को देखता दूर से, तो बोलता अरे बाप रे बाप, ये तो वही था जिसने अपने बारे में बताया और मुझे इतना 30 साल तक भटकाया। ये तो वही आदमी था जिसने अपने बारे में बताया। पास में आया, कहता है कि आपने 30 साल मुझे इंतजार करवाया, आपने मुझे भटकाया। तो गुरु कहता तू तेरे बारे में सोच रहा, तू मेरे बारे में तो सोच कि मैं भी तेरी 30 साल से इंतजार कर रहा हूं यहां बैठे बैठे, तू कब लौटेगा। तू मेरे बारे में तो जरा चिंता कर कि मैं बैठा हूं कब से 30 साल से तेरा इंतजार करते हुए, और मैंने तेरे को निशानियां उस समय दे दी थी, तू देख नहीं पाया, मैं क्या करूं उसके लिए। तू कहीं भविष्य में दौड़ रहा था, दूर कहीं दूर मिलेगा, कहीं मिलेगा। तो विधियां अक्सर हमको उस स्थान पर ले आती है जहां पर हम देखने में सक्षम हो जाते हैं और विधियों से थक जाते हैं। विधियों से मिलेगा ये बात हमारे जीवन से चली जाती है, और हम जब तैयार होते हैं तो आप गुरु को नहीं खोज सकते। ध्यान रखना, गुरु ही आपको खोज लेता है। आप क्या खोजोगे गुरु को? आप अगर गुरु को ही खोज लेते तो खुद को ही नहीं खोज लेते। गुरु खोज लेता आपको, गुरु आपको अपने पास बुला लेता है। ये अस्तित्व का एक खेल है पूरा, अस्तित्व खेलता है, ये पूरा उनका खेल है, पूरा नियम अनुसार खेल खेलता है अस्तित्व। जब भी आप तैयार होगे आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसकी तरफ आप खींचे हुए चले जाओ, एक आकर्षण आप में बना रहेगा, आप खींचे चले आओगे उसके पास में।